साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को कहीं से भी राहत नहीं है, उल्टा आफतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। एक आफत कम नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, दूसरी पर बात भी होने से पहले तीसरी आफत आ जाती है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी भी बोल पड़े हैं और मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने साफ साफ कर दिया कि पूरी जिंदगी अब जेल में रखने की तैयारी है। पूरी जिंदगी नवाब मलिक की जेल में ही बिताने का प्लान है, क्योंकि मोदी ने साफ कह दिया कि एक्शन तो होगा और ज्यादा कड़ा होगा और ऊपर से रही सही कसर सुबह सुबह जेल पहुंचकर वकील ने दे दी। तो क्या है नवाब मलिक पर नया अपडेट, क्यों वकील पहुंचे जेल, क्या कहा मोदी ने, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या सही ये सब कुछ हो रहा है या फिर नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है। नवाब मलिक को 7 मार्च को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। मलिक को अभी फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसके पहले 4 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इस दौरान आफत कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक को गुनहगार तक मान लिया। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत की कोई खबर नहीं है और आगे तो शनिवार इतवार है, लिहाजा कोर्ट नहीं चलेगी तो राहत मिलने की उम्मीद वैसे भी नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी आफत नवाब मलिक पर तब आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने नवाब मलिक पर बयान दे डाला। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ कि नवाब मलिक पर पीएम मोदी बोले, खुलकर बोले, बहुत कुछ बोले। अब वकील ने कैसे जेल पहुंचकर नवाब मलिक की बेचैनी बढ़ाई, लेकिन पहले ये देखिए कि मोदी ने कहा क्या। तो असल में यूपी चुनाव में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला और एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। यूपी नहीं बल्कि 3 अन्य राज्यों में भी बीजेपी को जीत मिली और इस जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और यहीं पर नवाब मलिक को लेकर बहुत कुछ कह दिया। मोदी ने हालांकि नवाब मलिक का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ शब्दों में नवाब मलिक का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हमने एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा, हमने एक भ्रष्टाचार करने वाले पर एक्शन लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अलग ही रंग दे दिया, हम पर सवाल उठा दिए। मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में करप्शन को लेकर, करप्शन करने वाले को लेकर जबरदस्त गुस्सा हमेशा ही रहता है और हम भी ऐसे करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में कार्रवाई की, लेकिन इसे संप्रदाय का रंग देने की कोशिश की गई, खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की गई। जी हाँ, मोदी ने साफ इशारा दे दिया कि बात नवाब मलिक की हो रही है, कार्रवाई नवाब मलिक पर हो रही है और मलिक को पीएम मोदी ने करप्शन करने वाला तक बता दिया। आगे देखिए, पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से ही पूछ लिया कि करप्शन करने वालों पर कार्रवाई करना क्या गलत है या सही है, और क्या हमने करप्शन करने वालों को जेल में डालकर कोई गलती की है। मोदी ने खुले शब्दों में हमला किया, खुले शब्दों में नवाब मलिक को लेकर बात की और इसके बाद तो और भी बड़ी बात बोल दी। मोदी ने कहा कि करप्शन करने वाले अब जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे, वो कितनी ही ताकत लगा लें, लेकिन देश का कानून उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देगा। अब हालांकि नवाब मलिक की तरफ से लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया जाता रहा है, आरोपों को झूठा कहा जाता रहा है, लेकिन पीएम ने एक बार फिर से नवाब मलिक का जिक्र करके साफ कर दिया कि जेल से बाहर आने की सोचना भी मत, क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में काटनी है और जेल में ही कटेगी। अब मोदी की बातें नवाब मलिक की नींद उड़ाने के लिए काफी थी और बची खुची कसर वकील ने पूरी कर दी। जी हां, अपने ही वकील ने नवाब मलिक की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी, नींद को पूरी तरह से उड़ा दिया। ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च की सुबह सुबह नवाब मलिक के वकील उनसे मिलने पहुंचे। अब हो सकता है कि वो किसी कानूनी बात के सिलसिले में, किसी कानूनी सलाह के सिलसिले में पहुंचे हों, लेकिन ये भी तय है कि वकील ने ही नवाब मलिक को बताया भी होगा कि यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी फिर से जीत गई है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ वकील ने ही मलिक को बताया हो सकता है कि पीएम ने करप्शन पर क्या बोला है उन्हें, यानी कि नवाब मलिक को लेकर क्या बोला है। इसीलिए तो इस मुलाकात के बाद नवाब मलिक का चेहरा मायूस हो गया, वो परेशान हो गए, बेचैन हो गए। जेल सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च की सुबह सुबह ही नवाब मलिक, इसके बाद अचानक से उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। लगातार वो बेचैन ही रहे, परेशान होते रहे और आसपास टहलते रहे, अपने बैरक में घूमते रहे, क्योंकि पहला तो बीजेपी की जीत से वो परेशान हो गए और दूसरा मोदी की बातों ने उनका बीपी जरूर बढ़ा दिया होगा। अब जो भी हो, नवाब मलिक की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं, बेचैनी भी जरूर इतनी नहीं बढ़ती अगर नवाब मलिक को सुबह सुबह खबर नहीं मिलती।
तो अब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी भी नवाब मलिक पर बोल रहे हैं, एक्शन को सही ठहरा रहे हैं और आगे भी जेल में ही रखने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल नवाब मलिक को किसी भी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे भी ईडी इस पहले केस के अलावा 2 और केस तैयार कर चुकी है और पहले केस में राहत मिल भी जाए तो एक साथ इतने सारे केस में राहत मिलेगी ये संभव ही नहीं दिखता, और इसीलिए लंबे समय तक, लंबे वक्त तक नवाब मलिक जेल में रहेंगे और ये फिलहाल साफ साफ दिख रहा है, समझा जा सकता है। और वैसे भी आपको एक और बड़ी बात बता दें कि नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, चाहे वो आर्यन खान का मामला हो जिसमें समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक पर आरोप लगे, या फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, वहां पर भी नवाब मलिक को लेकर आरोप लगे, कई तरह की बातें हुई। और यहाँ पर जब मौका मिला ईडी को तो नवाब मलिक पर केस दर्ज हो गया, मौका मिला प्रधानमंत्री को बोलने का तो उन्होंने भी अपनी बात कह दी, और मौका मिला बाकी एजेंसियों को तो वो भी जांच में जुट गई हैं। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, उन पर आफतों का जंजाल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात नवाब मलिक को लेकर जो मोदी ने कही, प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वो ये है कि आने वाले लंबे वक्त तक हो सकता है कि नवाब मलिक को जेल के अंदर ही रहना पड़ जाए। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? क्या आप मोदी की बातों से सहमत हैं? क्या मलिक जैसों को जेल में रहना चाहिए या फिर नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक उसी आर्थर रोड जेल में है जिसमें आर्यन खान बंद थे, और उसी आर्यन खान केस के बाद नवाब मलिक की आफत बढ़ना भी शुरू हुई थी। और अब तो हालत ऐसी है कि नवाब मलिक जिस पर भी हाथ रख दें वो पत्थर हो जाए। जी हाँ, कंडीशन ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि नवाब मलिक जो कह रहे हैं उसके समर्थन में तो दूर, तुरंत ही लोग उसके विपक्ष में, उनके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। अब इस केस में नया ट्विस्ट ये है कि नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की पूरी उम्मीद थी। मलिक को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें कुछ न कुछ रिलीफ जरूर देगी और ईडी को सही रास्ता बताएगी, लेकिन यहाँ तो हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला अटक गया, या कहें कि लटक गया। पूरा मामला समझिए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनका केस गलत है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख यानी कि 7 मार्च सोमवार की दी थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को कुछ नहीं हुआ, मंगलवार को भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि बुधवार को भी मामला अटक गया, लटक गया। जी हाँ, लगातार 3 दिन मामला बुरी तरह से फंस गया, अटक गया। हालांकि इस दौरान पहले ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया और फिर नवाब मलिक के वकील अमित देसाई की तरफ से भी दलीलें दी गई और मामला लंबा खिंच गया। अब हालात यह है कि मामला खिंचता जा रहा है, और जिसका सीधा मतलब यह है कि नवाब मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ने वाली है। नवाब मलिक की मुश्किलें आगे और भी बढ़ने वाली है। जेल में लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। नवाब मलिक फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है, और अब तो हालात ये हैं कि मलिक के लिए जेल ही जिंदगी बनती जा रही है, राहत कहीं से भी नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, जेल से बाहर आने की गुंजाइश दूर दूर तक दिख नहीं रही है, और हर रोज गुंजाइश कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला अटक सा गया है, बहुत देरी इसमें हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मामला यहाँ पर समझिए कि अगर कोई मामला गंभीर होता, कोई मामला जरूरी होता तो उसे पहले दिन ही सुन लिया जाता है, उसमें पहले दिन ही फैसला भी दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, सोमवार की तारीख दी गई, फिर मंगल की तारीख दी गई, और फिर बुधवार के बाद आगे की भी तारीख दी गई। और बड़ी खबर यह है कि बुधवार को भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई भी फैसला नहीं आ पाया, तो नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए और अटक गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।